₹370 की बिरयानी, ये टर्म इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि आप लोगों ने तो इस बहुत जगह ही सुन लिया होगा। तो सबसे पहले इस पूरे इंसिडेंट को डिकोड करते हैं कि क्या हुआ इस पूरे इंसिडेंट में। तो परनीत मोरे हमारे इंडिया के जाने-माने कॉमेडियन हैं, वो एक कॉमेडी शो रखते हैं गुड़गाँव में। वहाँ पे ऑडियंस आती है और वो ऑडियंस से कुछ सवाल पूछते हैं ऐसे कि अपने लोग मतलब ऑडियंस अपनी कहानी सुना रही थी कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हुआ। उसमें से एक लड़का होता है हिमांशु नाम का, वो अपनी ये कहानी सुनाता है कि एक लड़की के साथ वो जाता है डेट पर, जिस पे वो ₹370 खर्च कर देता है बिरयानी के नाम पे। अब वो लड़की बोलती है कि उसे तो मुझे घर छोड़ दो। अब उसका पॉइंट ये होता है कि अभी ₹370 तो खर्च कर दिया, वसूली करनी पड़ेगी। तो अब किसी तरह से वो मैनिपुलेट करके उसको वो अपने साथ लेकर जाता है। फिर वो बताता है पूरी तरीके से कि वो कैसे किस करता है, वो कहाँ-कहाँ किस करता है। वो पहले टॉप उठाता है, फिर वो कहीं हाथ डालता है। सुनने में बहुत घटिया साउंड कर रहा होगा, लेकिन हाँ, ये पूरी बात उसने सबके सामने, पूरे ऑडियंस के सामने बोली। और ये जो परनीत मोरे हैं, वो उसको बाकायदा पूरी तरह से एडिट करके अपना ऑफिशियल पेज पे डालते हैं। पूरी तरह से प्लॉट लेते हैं इस बात पे। सबसे पहले तो मैं एज़ अ गर्ल अपने लड़कों से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर एनी गर्ल, चाहे उसके बोलने पे करो या उसके बिना बोले कुछ भी करो। अगर तुम्हारे इंटेंशंस, अगर तुमको कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेक्टेशंस है, चाहे वो फिज़िकली एक्सपेक्टेशंस हो या इमोशनल एक्सपेक्टेशंस हो, उसको क्लियर करो कि देखो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, बट मुझे इसके बदले ये चीज़ मेरे को चाहिए, तब वो चीज़ करो। अगर नहीं है एक्सपेक्टेशंस तब बिना बोले करो, बट ये फालतू के एक्सपेक्टेशंस मत पालो, ठीक है? उसके बाद अभी हम लड़ रहे हैं कि नो मीन्स नो, चाहे वो तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना, नो मीन्स नो ना होता है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होता उस चीज़ में। यहाँ पर लोग कुछ खिलाने पर ही कंसर्न समझ ले रहे हैं कि अब तो तुमने मेरे साथ बिरयानी खा ली, अब तो तुमने मेरे साथ ये खा लिया, मेरे पैसे का खा लिया, अब तो मेरे को फुल कंसेंट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। चीप मेंटेलिटी है ये, बिल्कुल ही चीप मेंटेलिटी है। और अब इतना सब चीज़ होने के बाद परनीत मोरे आते हैं कुछ दिन के बाद। पहले तो दोनों लोग मिलकर पूरे अच्छे से क्लाउड लेते हैं इस पूरे चीज़ का। उसके बाद देखते नहीं कुछ बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, अब लोग सीरियस हो रहे हैं इस चीज़ पे। तो अब आते हैं और सॉरी बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं सॉरी में परनीत मोरे? उनका ये होता है कि वो ऑडियंस के जो व्यूज़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके भी व्यूज़ हों। आप ही थे ना जो ये बोल रहे थे, पीक गुड़गांव कंटेंट, पीक गुड़गांव कंटेंट। अभी ₹370 का लॉस हो गया, अभी किस कर लिया तुमने तो ₹20 की वसूली हो गई। आप ही थे ना जो ये सारी चीज़ें बोल रहे थे? और बता और क्या हुआ? और कैसे क्या-क्या तुमने किया? आप ही थे ना जो कॉल आउट करने के बजाय और उस चीज़ को, घटिया चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे? और अगर इस इंसान की थोड़ी-सी हिस्ट्री देखें, इसका पूरा जो कॉमेडी जो भी ये करता है, अब ज़बरदस्ती तुम हँसना भी चाहोगे ना, हँसी नहीं आएगी तुमको, इतना घटिया कॉमेडी है इसकी, इतनी घटिया कॉमेडी है। उसके बाद सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ ये बंदे ने कुछ किया, इसके और भी ऑडियंस की क्लिप देखो। जैसे एक लड़की जो अभी स्टार्ट हुआ है इसको वायरल करना, ये डॉक्टर है। और मैडम जी किसी जो इंसान, मरा हुआ इंसान जो अपने ऑर्गन डोनेट करता है, वो इंसान का, उसके प्राइवेट पार्ट का मज़ाक उड़ाती है, ये तो छोटा है इसका। लिटरली। तो ये इस परनीत मोरे जैसे चीप मेंटालिटी के लोग ही इसके शो पे आते हैं, जो टिकट पे पैसा खर्च करते हैं और जाते हैं और ऐसी बकवास घटिया बात करने के लिए अपना एक गुड बनाया हुआ है, बस यही है। खैर, वो जो हिमांशु गंगरा को तो उसके जॉब से निकाला गया और वो अभी बहुत ही लंबे टाइम तक इस पूरे सिचुएशन से सफ़र करने वाला है। बट ये परनीत मोरे सबसे बड़ी जड़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको सबसे पहले कॉल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ना, इसको सबसे पहले ना बॉयकॉट करना सीखो तुम लोग इसके वीडियोज़ देख रहे हो, मत व्यूज़ बढ़ाओ, इसके टिकट्स खरीदने मत जाओ, बॉयकॉट करो यार ऐसे इंसान को। अभी तो ये अकाउंट डिलीट करके भाग चुका है, लेकिन ये आएगा, बिल्कुल ही आएगा, इसका काम ही है ये इसका। तो ये काम करने को तो आएगा, इसको बिल्कुल पूरी तरह से बॉयकॉट करो, चाहे कभी आ जाए, कल आए या 1 साल बाद आए। तुम ना बहुत इमोशनल हो जाते हो भाई, इमोशनल लोग नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो और बॉयकॉट करो, ऐसे इंसान की कॉमेडी मत देखो। और आपकी राय क्या है, चाहे वो कोई लड़का हो लड़की हो, क्या राय है, क्या वो कमेंट करके बताओ। अगर सही लग रहा हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर सकते हो शेयर करो, और पसंद आया तो लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दो।